दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फिर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। कैलकुलेशन समझेंगे, स्लैब रेट समझेंगे, यानी कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। ये वाला कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कैलकुलेटर को खरीद सकते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के स्लैब लिमिट की, यानी कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है। साथ ही साथ इस कैलकुलेटर में आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका कितना टैक्स लगेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपका कितना टैक्स लगेगा, डिडक्शन वगैरह आपको बस एक अमाउंट डालना है यहाँ पर और आपका कैलकुलेशन आ जाएगा इनकम टैक्स का। तो चलिए बात कर लेते हैं कितना टैक्स लगता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो देखिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स लगता है। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो 5%, 5 लाख का 5% 25,000, तो वो सोचते हैं 25,000 रुपये टैक्स बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है। 5 लाख तो है, ये जो 2.5 लाख से लेकर यानी कि शुरू के 2.5 लाख पे आपका टैक्स हो गया 0, अगले 2.5 लाख पे आपका टैक्स कितना बनेगा 5%, यानी कि 12,500। तो आपका टैक्स 5 लाख रुपए तक कितना हुआ 12,500 रुपए। लेकिन यहां पर आपको सेक्शन 87A 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। तो अब वो रिबेट क्या होती है और कैसे काम कर सकती है, तो आप ये देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको रिबेट कब मिलती है, जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों को लगता है आपकी इनकम 5 लाख 5,000 रुपए है तो आपको भी रिबेट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। रिबेट कितनी मिलती है 12,500 रुपए तक ही मिलती है। अगर आपको रिबेट मिल रही है तो उसके बाद में कोई भी सेस नहीं लगेगा, वरना सेस लगता है आपके इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर 4% का। अगर आपका इनकम टैक्स जो है वो 15,000 रुपये बन रहा है, 15,000 के ऊपर आपका 4% का जो है वो सेस भी लगता है, वो भी आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को ITR फाइल करते टाइम। ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 600 रुपये का आपका सेस। तो 15,600 रुपये आपका इनकम टैक्स बनेगा अगर आपका टैक्स जो है वो 15,000 कैलकुलेट हो रहा है उस टेबल के, इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आपका टैक्स जो है वो 15,000 आता है तो उस पर आपको 4% का सेस भी लगेगा। अब देखिए 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स कितना बन रहा था 12,500, यानी कि 5 लाख रुपए तक 12,500 है तो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। तो आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना वो तो फाइल करनी पड़ेगी 12,500 पे, लेकिन आपका टैक्स 0 आएगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,001 रुपया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। ये इनकम टैक्स एक्ट का रूल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। अब देखिए 5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर 5% हो गया 12,500। अब मान लेते हैं आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए कितना बनेगा 20%। कहाँ बनेगा 5 लाख से 10 लाख पे, यानी कि अगले 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 5 लाख पे 20% हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपका ये टैक्स हो गया। टोटल कितना टैक्स हो गया 1,12,500। अब 1,12,500 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पे अपन 4% का वो निकालते हैं, कितना हो जाएगा इनटू इसको अपन 4% कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका हो गया 4,500। तो आपका टोटल टैक्स कितना बना आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका टोटल टैक्स बनेगा 1,17,000 रुपये। अब देखिए इस कैलकुलेटर में आ जाते हैं अपन, यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल देते हैं अपन। 10 लाख रुपए अगर आप डालेंगे तो देखिए आपका जो टैक्स है वो 1,17,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ गया। वहीं अगर आपकी न्यू टैक्स रिजिम है तो आपका टैक्स कम बनेगा 10 लाख रुपए पे, तो आपको वो बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप एक सैलरी इंप्लॉई है तो आपको इस कॉलम में 50,000 रुपये डाल देना है, जिस वजह से आप देखेंगे दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिल गया। अगर आपने सेक्शन 80C के तहत PPF में या कहीं पे PF में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1.5 लाख रुपए पूरा, आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो उसका भी आप 1 लाख रुपए मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। अपन उसको 50,000 मानते हैं, 1.5 लाख वो और 50,000 दोनों मिलाकर अगर आप 2 लाख रुपए यहाँ डालेंगे तो कितना हो गया, आप देखेंगे टैक्स आपका कितना कम हो गया। उसके अलावा आपने कोई होम लोन ले रखा है, कोई और आपका डिडक्शन वगैरह हो सकते हैं HRA वगैरह के, वो आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपका ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो बेटर निकल के आ सकता है।
अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट की। यहाँ पर देखिए 10 लाख से ऊपर जो है वो 30% का टैक्स लगेगा। आप उस कैलकुलेटर में आपको केवल इनकम डालनी है, ऑटोमेटिक बाकी सारा काम कैलकुलेटर कर देगा। अगर आप यहाँ से खुद भी कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप 15 लाख रुपए इनकम मानते हैं तो 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख पे 30%, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स बनेगा। तो अगर आपकी इनकम जो है वो 15 लाख है तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 2,62,500। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना अमाउंट निकल के आता है। आप उस कैलकुलेटर में कर सकते हैं। इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा देना है। ये तो बात हो गई ओल्ड टैक्स रिजिम की। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप इनकम जो है वो 5,01,000 रुपया भी डालेंगे ना, ओल्ड टैक्स रिजिम में 5,01,000 रुपया, अपन इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आपने 5,01,000 आपने इतनी इनकम डाली। देखिए 5 लाख से 1,000 रुपये इनकम ऊपर है केवल, टैक्स कितना बन गया? 13,000 रुपये का टैक्स बन गया। वहीं अगर आप 1,000 रुपये कम कमा लेंगे ना तो आपको देखिए कितना टैक्स बच जाएगा, 0 टैक्स आएगा। यानी कि 1,000 रुपये कमाने पे आपको सीधा 13,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है। ऐसा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं होता है। ये गवर्नमेंट ने आपको नया बेनिफिट दिया था पिछले बजट के अंदर मार्जिनल रिलीफ के नाम से, जिसके तहत न्यू टैक्स रिजिम के अंदर केवल आपको ये बेनिफिट मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में अपन ने देखा 5 लाख रुपए इनकम थी तो आपका 0 टैक्स आ रहा है। 1,000 रुपये अगर आपकी इनकम बन गई ना, 5,01,000 रुपये, तो आपका टैक्स सीधा हो जाएगा 13,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि आपको जैसा बताया 12,500 की आपको रिबेट जो मिलती थी वो आपको रिबेट नहीं मिलेगी जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा नहीं है। आइए उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। तो देखिए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो 0 टैक्स, 3 लाख से 6 लाख तक है यानी कि अगले 3 लाख, यहाँ पे 3-3 लाख का गैप है तो अगले 3 लाख पे 5% 15,000 होता है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे आप तो 15,000 आएगा। अगले 3 लाख पे 10% तो यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। अगले 3 लाख पे 15% तो यहाँ पे 45,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते जाएंगे आप, अगले 3 लाख पे 20% यानी कि 60,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। और 15 लाख से ऊपर पे आपकी इनकम पे केवल डायरेक्ट 30% का टैक्स बनेगा। अब देखिए आपकी इनकम 15 लाख है, 15 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, इन सबको जोड़ लीजिए, 1.5 लाख रुपए का आपका टैक्स बनेगा। कितना हुआ टैक्स? 10% का टैक्स हुआ। 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख। लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है 20 लाख। तो जैसा कि आपको बताया कैलकुलेशन होती है स्लैब के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस पे 1.5 लाख पे आप 4% वो जोड़ेंगे सेस को तो आपका 6,000 यानी कि 1,56,000 रुपये आपका टैक्स बनना चाहिए 15 लाख रुपए तक की इनकम पे। तो ये रहा कैलकुलेटर। आइए यहाँ पे 15 लाख डाल देते हैं, 1,56,000 रुपये आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आ गया। ओल्ड में आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सेस है वो बता दिया कब लगता है, लेकिन यहाँ पे जो रिबेट होती है 87A की उसकी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला पेज आप, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको रिबेट कब मिलती है? 7 लाख रुपए तक की इनकम पे 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है। यहाँ कितना था? 5 लाख पे 12,500 की, यहाँ पे है 7 लाख पे 25,000 की। अब देखिए 7 लाख पे आपका टैक्स कितना बनता है, आइए देखते हैं। 7 लाख और 25,000 गवर्नमेंट ने दिया है ना, तो इसका मतलब है आपको 7 लाख पे 25,000 ही टैक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 लाख पे 12,500 बन रहा था, पूरा 0 हो गया, वैसे ही 7 लाख पे 25,000 बनेगा और पूरा 0 हो जाएगा। देखते हैं, 0 से 3 लाख 0, 3 लाख से 6 लाख पे कितना था? 5% यानी कि 15,000 रुपये। यहाँ पे अगला 6 लाख से लेकर 7 लाख, ये कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख पे कितना था? 10%, कितना हो गया? 10,000। टोटल कितना हो गया? 25,000। जैसा कि आपको बताया 25,000 ही आपका टैक्स बनेगा, 25,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी। आइए इसको कैलकुलेट हैं। यहाँ पर अपन कैलकुलेटर में डालेंगे 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये कितना हुआ? 0 हो गया। 25,000 बना, आपको 25,000 की ही रिबेट पूरी मिल गई। अब देखिए यहाँ पर अपन करते हैं कैलकुलेशन में 7,01,000 रुपये। अगर आप 7,01,000 रुपये डालेंगे ना, आपका कितना टैक्स बनेगा? 1,000 ही बनेगा। पिछले 5 लाख वाले ओल्ड रिजिम में अंदर कैसे बन रहा था? सीधा 13,000 रुपये का आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी। यहाँ पे आपको केवल 1,000 ही बनेगा। ये 40 रुपये तो वो सरचार्ज का सेस का आ गया है, 4% जो है, वरना 1,000 है तो 1,000 ही बनेगा। यानी कि आपकी 7 लाख रुपये से जितनी ऊपर इनकम है ना, गवर्नमेंट बोलती है वो ही इनकम ही आप हमें दे दो। 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी, क्योंकि 7 लाख तक तो टैक्स फ्री हो रहा था, उसके ऊपर की जो इनकम है वो इनकम डायरेक्ट हमको दे दो। अगर आपकी इनकम है 7,10,000 तो 7,10,000 वाला आप हमें दे दो, क्योंकि 7,10,000 पे आप उसको रिबेट को काउंट नहीं करोगे तो आपका टैक्स बन जाएगा 35,000 रुपये।
तो आप 35,000 देने से अच्छा आप बोलोगे मैं 10,000 कम ही कमा लेता तो मेरे फ़ायदा हो जाता, क्योंकि 7,10,000 कमा के आप 35,000 गवर्नमेंट को टैक्स दो, यानी कि आपके पास कितना बचेगा 6,75,000। तो आप बोलोगे इससे अच्छा मैं 7 लाख ही कमा लेता ना, टैक्स ही नहीं लगता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिबेट दी है। ये ऐसी रिबेट कहाँ तक काम करेगी? तो देखिए ये काम करेगी 7,27,777 रुपये तक। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। तो देखिए अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे 7,27,000 का, एक लेंगे 7,28,000 का। तो देखिए 27,000 अगर आप इनकम लेते हैं, 7,27,000 इसके बीच में आती है, तो ये हो जाएगा 1,27,000 पे 10%। तो 1,27,000 पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका आएगा निकल के, ये देखेंगे आप 12,700 रुपये। 15,000 ये आना ही है क्योंकि 3 लाख से 6 लाख तक जो इनकम है, तो 7,27 पे आपका टैक्स बन रहा है 27,700 रुपये। यहाँ पर आप देखिए 7,27 आपकी इनकम थी तो टैक्स बन रहा था 27,700 रुपये। यानी कि आप बोलोगे मैं 27,000 कम ही कमा लूँ ना, इससे अच्छा मेरे को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर लगभग एस्टिमेट जो है वो 7,27,777 पे बैठेगा। वहीं अगर आप 7,28,000 का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 1,000 पे आपका 1,000 यानी कि ये टैक्स बन जाएगा पूरा 100 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा होते ही कितना हो जाएगा 27,800 रुपये। अब देखिए इस केस में 27,800 रुपये आपका कम बनेगा। यहाँ पर आपका 7,28,000 से 28,000 से ये कम है, तो इस कंडीशन में आपको 27,800 देना बेटर ऑप्शन होगा। यानी कि 7,27,777 पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो है वो एकदम बराबर का अमाउंट निकल के आएगा। चाहे आप वो 27,777 रुपये पूरा ही टैक्स दे दो या 7 लाख रुपए की ऊपर के इनकम वाला टैक्स दे दो, दोनों बराबर निकल के आएंगे। ऐसा जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं होता था। अब देखिए यहाँ पर अपन 7,27,777 रुपये डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो पूरा 27,777 बन के आएगा। 1,111 उस पर वो लग गया सेस, तो टोटल 28,888 हो जाएगा। 4% का सेस तो ऊपर लगेगा ही लगेगा, वो चाहे कुछ भी अमाउंट हो 7 लाख से ऊपर होने पे। 7,28,000 पे आप चेक करेंगे तो आपका जो है वो कैलकुलेशन अपने उस रूल के हिसाब से होगी जितना आपका बनता है। ये देखेंगे आप दोनों 27,800 रुपये आपका टैक्स बनने वाला। इन दोनों को आपको जोड़ना है केवल। तो उम्मीद करते हैं आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, न्यू टैक्स रिजीम का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रिलीफ में ओल्ड में नहीं मिलता है, न्यू में आपको मिलता है बेनिफिट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 7 लाख रुपए से लेकर 7,28,000 रुपये तक की जो इनकम होती है उसके अंदर मार्जिनल रिलीफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, वो सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, आपको केवल इनकम डालनी होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को अभी के टाइम में लगता है भाई हम अभी चेक कर लें कौन सी टैक्स रिजाइम के अंदर हमारा टैक्स कम बन रहा है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो मार्च और फरवरी के अंदर ये काफ़ी सारे लोग सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई इंश्योरेंस प्लान लेना है वो ले लें। उस बेसिस पे इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।